रेलवे में पूछी जाने वाली नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से लगाएंगे। जो क्वेश्चन 9 से विभाजित होते हैं उन्हें हम पहले नंबर तो ये 9 के यूनिट जितने भी अंक हैं, अंक को जोड़ने पर 9 से विभाजित होने चाहिए। और अभी आप सभी को हम 11 से विभाजित होने के बारे में भी बताएंगे। पहले हम इन ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। तो 7 और 2 9, 9 कट जाएगा। फिर जोड़ेंगे 7 और 2 9 हो जा रहा है, कटेगा। और 8 1 9 ये भी कटेगा। अतः ये ऑप्शन 9 से कटेगा। और ये 8 1 9 और 9 ये भी कटेगा 9 से। और 5 4 9 3 2 5 1 6 ये नहीं कटेगा 9 से। 8 और 1 9 और 9 9 ये भी 9 से कटेगा। अब हम 11 की मल्टीपल को देखेंगे। 11 की मल्टीपल को देखने का ट्रिक होता है अल्टरनेट। पहले अगर कोई संख्या ABCDE के फॉर्म में है तो इसे हम एक अंक को छोड़कर अगले अंक को जोड़ते हैं, फिर एक अंक छोड़ के अगले अंक को जोड़ते हैं, यानी A + B + E। इनको जोड़कर और जो अब बचे हुए थे अल्टरनेट, अब इनको अल्टरनेट में जोड़ेंगे। इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ेंगे B + D। और इनको जोड़ के घटाने पर या तो 0 या तो 11 आने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 7 और 2 9 और ये 9 1 10। अब इसको जोड़ेंगे 7 और 2 9 9 8 17, यानी ये 11 से नहीं कटेगा। अब इसको जोड़ेंगे 1 8 9, 1 + 8 माइनस ये संख्या इससे 0 + 9। अब ये देखेंगे ये 9 हो रहा है, -9 हो रहा है, अतः ये 0, यानी ये 11 से कट रहा है। और हम संख्या को देखेंगे ये वाला, ये तो 9 से जब नहीं कटा तो 11 से कटेगा ही नहीं। और ये जब हमारा एक ऑप्शन सही हो गया तो दूसरा सही होगा नहीं, आप सभी लगा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को, जो रेलवे में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी संख्या, यदि कोई संख्या है जो n मान लो कोई संख्या है और 5 से जब भाग दिया जाता है तो शेष हमारा 2 बचता है। अगर n² कोई संख्या है, उसे 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो मानो n हमारा कोई ऐसी संख्या मान लो जो 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे, यानी संख्या अगर 7 मान लो, तो अगर हम 5 से भाग देंगे इसमें तो 2 हमारा शेष आता है। आप सभी को मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक। और अगर इसी का स्क्वायर कर दिया जाए, यानी 7 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 49।
अब 49 को 5 से भाग देंगे, शेषफल हमारा क्या आया, 4 आएगा। आता है, ये हम जान लेते हैं। अब शॉर्टकट में आपको आप सभी इसे लगाएंगे कैसे, देखिए। यदि कोई 5 से भाग देने वाली बात हुई तो जो शेषफल बचता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं और आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। और अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना, ये भी मतलब आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ग्रुप डी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऐसे हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये 2026 के लिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम, जीडी हुआ या ग्रुप डी हुआ और एनटीपीसी हुआ, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। यदि संख्या 9 और 3, 2, 4, 8 x 6, यानी हमें यहाँ x का मान निकालना है। अभी आप सभी को मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया हूँ, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम हमने बताया है। क्या बताया है, यदि कोई, अब इसे लगाने का तरीका देखो, 9, 3, 2, 4, 8 x 6, ये हमारी संख्या है। अब एक एक अंक को छोड़ दो, एक एक अंक को छोड़ना है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 6 24, ये हमारा है। अब ये 3 और 4 7 प्लस x, इसको घटाना, 7 प्लस x, ये हुआ हमारा। अब यहाँ कौन सा अंक रखोगे ताकि हमारा जो संख्या है या तो वो 0 या तो 11 आए। तो इसमें हम देखते हैं क्या, 9 और 2 11, 11 8 19, 19 6 19 6 25, ठीक, 19 6 25। अभी हमारा गलत हो जा रहा था, तो ये 7 हुआ, यहाँ क्या रखें, ये 11 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो यहाँ हम रखेंगे क्या, या तो 7 रख देंगे तो ये 11 से कट जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।